गुड मॉर्निंग दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के अभी 8:30 का टाइम हो रहा है और बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है, बहुत ही खूबसूरत। और चिड़ियों की चहचहाट सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है आजकल। देख रहे हैं कितना प्यारा खूबसूरत मौसम हो रहा है, लेकिन हल्की फुल्की धुंध शुरू हो गई है। ये इस वजह से है क्योंकि गर्मी हो रही है ना दिन में काफ़ी तेज़, इस वजह से। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पेसिया तक और कुछ लेके आना है, तो वहीं दुकान पे जाके पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मुदौड़ भीमू दरोणी जोड़ बनोड़ छिलका मतलब पर जोड़ छिलको दिए बननी। तुम जोड़ बना सब ना तो जोड़ नहीं बनानी, कोई खिचानो को जोड़ धुजे बनानो छिलको ले आनो को दे हाथ छिलको। अच्छा छिलको यहाँ से। तो अम्मा जो लेके जा रही हो भीमल की डंडियों को, मैंने आपको कई बार ऐसे व्लॉग में बता दिया है कि वो क्या होती हैं। तो वो अभी वहाँ जा रही है गधेरे में उनको रखने के लिए, ताकि उनसे जो पहले रस्सियाँ और जो आग जलाने का सामान छिलुके बोलते थे जिनको, तो बिल्कुल वो बनाते थे और ऐसे ही उनको कच्चियों को वहाँ गधेरे में रखते हैं। लेकिन अभी नहीं रखेंगे, वो रखेंगे जब अप्रैल के टाइम पे जब गर्मी शुरू हो जाएगी तेज़। और ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि जब गुनगुने पानी में इसको रखा जाता है तो ये ज़्यादा मतलब जब पानी हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है गधेरों में भी, तब इसको रखना तो ये जल्दी तैयार हो जाती है। तो जो प्रोसेस होगी अप्रैल में तब आपको दिखाई जाएगी। फ़िलहाल आपको इतनी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। मास्टर कार्ड का पहला स्पेल है 1 and 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख रहे हैं आप पहाड़ी बच्चों का टैलेंट। चलो देख रहे ऐसे उधर लगा दिए टाइल। सो गाइस वो चल रहा था दीपू के घर पे टाइल्स का काम, और कमलेश आपने देखा होगा बहुत बार व्लॉग में, तो उनके घर में कोई टाइल का काम चल रहा है और कई दिनों से, मतलब 10-15 दिन हो गए हैं ऑलरेडी। अभी भी 10-15 दिन का काम और है क्योंकि उनका रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है। फिर हमारा वो देख रहे हैं। सो वो पत्थर दिख रहा है, कितना भयानक लग रहा है, मतलब इतना बढ़िया। वैसे मैं कभी सोचूंगा ऐसे जाने का, इधर ट्रैक वगैरह करने का इधर आसपास। बाकी वहाँ तो नीचे हम गधेरे कई बार गए हैं, वहाँ नीचे तो एकदम खड़ी चढ़ाई है, मतलब खड़ी पहाड़ी है ये। एंड ये छोटी मोटी टहनियाँ जैसी है पेड़ की, बाकी नीचे तो कुछ नहीं है एकदम। ये अंदर को पिचका हुआ पहाड़ है, लेकिन ऐसी पहाड़ियों पे ना सही देखी होगी जो पीछे से कांटे छोड़ती है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी सही। वो ऐसी जगह रहती है, ऐसी चट्टानों पर उसका घर रहता है, क्योंकि अंदर सुरंग जैसे बना लेती है अंदर कई जगह शिकार होता है उसका। पहले से बहुत सारे लोग पहाड़ों में शिकार करते थे हमारे यहाँ। इसलिए ऐसा है ना कि यहाँ पर मतलब मन शांति जब करनी हो ना, तो ऐसी लोकेशन पर आप आराम से आके बैठ जाओ। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ चारों तरफ बिल्कुल शांत है, केवल चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है हल्की हल्की, बस और कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। पर ये थोड़ा सा लेपर्ड का एरिया भी है। लेपर्ड यहाँ पर रात को हमेशा दिख जाता है इन एरियाओं में। हमारे यहाँ पर 1-2 नहीं है, करीब 4-5 लेपर्ड है। 1-2 लेपर्ड होते तो हम बोलते हैं कि 1-2 तेंदुए हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5 तेंदुए हैं। कभी 2 दिखते हैं, कभी 3, कभी 4 एक साथ, तो ऐसा भी है। तो ये लोकेशन लेपर्ड की काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रात के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे कम ही दिखता है। इसलिए मैं ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ पर। बहुत बढ़िया धूप भी लगी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ उससे उधर। मैंने कहा चलो 2 मिनट यहाँ पर बैठते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस ये है पेसिया मार्केट। वैसे भी और टाइम यहाँ सुनसानी रहती है, लेकिन आज संडे है तो आज तो और ही ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आया था कुछ काम से, अभी फिर बताता हूँ शॉप पे जाके ही कि क्यों आया हूँ, ठीक है। फ़िलहाल आप बने रहिएगा,
SCN का कॉलेज मेरे राइट साइड में, यहाँ ऊपर साइड रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। सामने ही SBI भारतीय स्टेट बैंक, तो सामने है हार्डवेयर शॉप आलम सिंह जी की, और यहाँ पर आपको टोटली हार्डवेयर का सब कुछ मिल जाएगा। तो यहीं आया हूँ आज। तो यहाँ आपको छोटी से छोटी चीज़ हार्डवेयर की और बड़ी से बड़ी सब कुछ मिल जाएगा, सब अवेलेबल है यहाँ पर। जो भी घर में सामान लगता है वो सारा का सारा, पेट्रोल भी अवेलेबल, टाइल्स, ऑल सब कुछ अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं लेने आया हूँ यहाँ पर पेंट, मुझे पेंट चाहिए था, पेंट करना है घर पे, इसलिए मतलब ऊपर एक रूम में पेंट करना है, तो उसको लेने आया था। एक बहुत सही चीज़ है ना, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो हमें एक बात बताते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत बड़ी बात बताते हैं कि पैसा ही पैसे को बनाता है। तो ये एग्जांपल यहाँ पर हमारे आलम सिंह जी ने उन्होंने ये बिल्कुल सही साबित किया। जब वो रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई और यहाँ पर हार्डवेयर का सामान रखा, टोटली हार्डवेयर। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ से इतना गज़ब का इम्प्रूवमेंट कर लिया अपने आप को, और अपने बिज़नेस को और ज़्यादा दो गुना नहीं, मैं कहूँगा 4 गुना बढ़ाया अपने छोटे से काम को। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने हार्डवेयर पे पैसा लगाया सारा का सारा रिटायरमेंट के बाद, और उसको 4 गुना लेवल पे हाई ले गए। मैं तो 4 क्या 6 गुना ले गए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मौलिखाल एरिया, पूरा मौलिखाल एरिया तक यहाँ से सप्लाई जाता है, और हमारे पूरा एरिया तक यहाँ से सप्लाई होती है। जो भी रेत वगैरह हो, सीमेंट वगैरह हो, कुछ भी चाहिए तो फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं। तो घर का सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है, और ख़ासतौर पर हार्डवेयर तो यहाँ पर पूरी तरह मिल जाता है आपको। छोटी से छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। घर में गाटर रखना है, गाटर के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा। फ़ोन करना है आपको, फ़ोन क्या करना है, आप यहाँ आइए, उठा के ले जाइए, क्योंकि ये सब रखते हैं। तो फिलहाल मैं यहीं पर आया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग जैसे हमारे यहाँ से रिटायरमेंट हुए ना, बहुत सारे अध्यापक भी रिटायरमेंट हुए, वो सारे के सारे पेरूमदार चले गए, और इन्होंने काम को बढ़ाया और उस काम को और हाई लेवल तक लेके गए। तो मतलब उन्होंने नहीं तो ये भी रिटायरमेंट के बाद रिटायर ले सकते थे और आराम से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खाली बैठ के ज़्यादा आदमी बीमार होता है, इसलिए काम किया, और काम कर भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं। तो काम पे वर्कर भी लगाए हैं और ख़ुद भी जाते हैं डिलीवरी के लिए। तो ये मैं एक छोटा सा आपको बता रहा था कि यार काम ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और घूमने भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली काम ही करते हैं, घूमते भी हैं और काम भी करते हैं। तो आज अभी ताऊ जी आज पता नहीं कहाँ रेस्ट पे गए हो, पहले कह रहे हैं कि कहीं घूमने गए हैं, लेकिन तो एक काम के यहाँ जो काम करते हैं वो है यहाँ पर। दुकान का ओवरव्यू, बाहर पूरा रेत सरिया वगैरह रखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। वो पेट्रोल का है, पूरा पेट्रोल रहता है वहाँ पर, पेट्रोल और डीजल। यहाँ टाइल्स लगी हैं, अभी और टाइल्स हैं अंदर, और यहाँ पूरी दुकान भरी है, देख रहे हो, पैक्ड है पूरी दुकान, पैक्ड, जगह नहीं मिलेगी। और अंदर एक स्टोर और है, वहाँ भी भरा हुआ है। इनके बेटे वो एक्सरे वगैरह करते हैं यहाँ पर, तो उनका नीचे एक्सरे मशीन वगैरह नीचे है, वो भी रखी हुई है। तो सब कुछ है, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये मैं बता रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर क्या नहीं है, सब है यहाँ पर। तो मैं प्रकाश भाई को बुलाता हूँ, उनके बेटे को, क्योंकि वो काम पे बिजी हो रहे हैं, जो वर्कर हैं वहाँ पे, कह रहे हैं उनको बुला के ले आओ। प्रकाशा नमस्कार, वो कर दो यार, तुमके लाशा महंगा है बनाने पे। तो ये एक्सरे मशीन इनका क्लीन, कौन सा ऑरेंज फास्ट रेड है, फास्ट रेड निकाल दिया, ये निकाल रहा हूँ, येलो ग्रीन, मेरे को लग रहा है ऐसा कलर भी होगा तब बढ़िया लागल। ये सा ऑरेंज, हाँ गुना कर लो, फास्ट ऑरेंज 900 ग्राम, ठीक है। ये देखो, और ये बिग बॉस पाउच वाले हैं, डिस्टेंबर पाउच 100। अच्छा, क्वालिटी है 3000 की, इसी की फिर डिस्टेंबर पेंट, वाइट पेंट होना ले। तो कदू किलो 100 20 30 किलो 3000। तो फाइनली मैंने एक पेंट चूज़ किया, बाकी एशियन का ही ले गया, एशियन पेंट का वाइट लेके आया। बाकी थोड़ा उस पर कलर डालने के लिए जो कलर मिल जाते हैं उनको मिलाने के लिए कलर लेके आए, ताकि घर पे बनाए और जो कलर पसंद हो वो बन जाए। तो ये मेरे को बैठा 850 का। तो फिलहाल चलते हैं आप घर। भाई स्कूटी में सारा इतना सामान आ जाता है। आज स्कूटी ने बाइक को हरा दिया इस मामले में, क्योंकि उसके आगे सामान वगैरह बहुत आ जाता है। नहीं तो अगर बाइक में होता तो किसी और को उसके रिक्वेस्ट करके लाना पड़ता है कि भाई चल दे और थोड़ा सामान लाना है, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन तो थोड़ा सा दाढ़ी भी सेट कर ली हुआ, इसलिए क्योंकि बार बार टाइम मिलता नहीं है ना वहाँ जाने का। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं।
बढ़िया है, मौका है तो क्यों छोड़े। आया हूँ तो पेंट वगैरह ले आया, अब कल से देखते हैं पेंट करने का काम भी शुरू करता हूँ कल से। एक चीज़ आपको बताता हूँ, आजकल आप किसी भी मार्केट में चले जाएं तो हर जगह ना आपको एक ही चीज़ सुनाई देगी कि बाघ आ रखा है हर जगह। और ऐसा हो भी रहा है। अभी मैं जहाँ पैसिया में खड़ा था तो वहाँ वो बोले थे कि उनका घर मोले खाल से पीछे साइड पड़ता है ना, पुरन पानी एक जगह है, तो वहाँ वो कह रहे थे कि हम जब अभी सुबह आ रहे थे तो आते हुए एक औरत कोई अकेले आ रही होगी ऊपर से, तो उसने कहा उस रास्ते मत आओ ना, इस रास्ते मत आओ, मैंने नीचे से बाघ आते हुए देखे वो भी 2। तो ऐसा अमूमन आजकल हर जगह हो रहा है। और हमारे इधर भी है, उधर भी है, मोले खाल एरिया में भी है, पैसिया मार्केट में भी घूम रहा था। तो ये आजकल एक रोज़ चल रहा है। जैसे क्या कोई बोलेगा ना, जैसे बीच में फॉग का ऐड चला था कि क्या चल रहा, फॉग चल रहा है, वैसे आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? बाघ की न्यूज़ चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। तो ऐसा सीन हो रहा है आजकल बाघ की न्यूज़ का। है कि गरम चाउमीन? तो यहाँ चल रही है अम्मा की तैयारी। छान तू क्या की छान यहाँ जा। तो घर पहुँच गया, टाइम 12:30 का हो रहा है और जो ही बात बन रहा है हमारा। बाकी थोड़ा सा मैं चाउमीन लेके आया थोड़ा सा, मैंने सोचा कि चलो चाउमीन खा लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो पसंद नहीं है, मेरी मम्मी को पसंद ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा चाउमीन और थोड़ा चावल कम ही बनाएंगे अब। तो 1:30 बजे तक खाना हो जाएगा आज हमारा। लेकिन फिलहाल चाउमीन गर्म हो रही है, आते आते ठंडी हो गई। पैसे से ताज़ी बना के लाया था मैं, लेकिन वहाँ से यहाँ आते आते क्योंकि रोड ख़राब है, स्पीड कम कर सकते हैं गाड़ी की, इस वजह से आते आते वो ठंडी हो गई। फिलहाल उसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। और हमारे घर में ना एक आदमी दरवाज़ा पकड़ने के लिए ज़रूर चाहिए। हमारा कुछ भी सामान खाना ले जाते हैं तो एक आदमी दरवाज़ा पकड़ने के लिए ज़रूर चाहिए होता है। हवा इतनी तेज़ चल रही है, दोपहर की 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। हमारी जा रही है चाय, क्योंकि मेरे को जल्दी जाना है आज। तो जल्दी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि पंडित जी को छोड़ना है पीपना गांव तक। जो बैंक वाली अम्मा है ना, उनके घर पास श्राद्ध था, तो पंडित जी को पीपना गांव तक छोड़ना है स्कूटी पे, इसलिए थोड़ा सा आधा घंटा पहले जा रहा हूँ। अब तो आज मौसम भी ठीक हो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी चले ही जाएँ। मन पीपना पहुंचा हूँ मैं, और वो है मेरा गांव सामने पीछे, आपको दिख रहा होगा। हल्की धुंध बेशक हो रही है। पंडित जी चले गए हैं, पंडित जी को यहाँ तक उतार दे, क्योंकि यहाँ से आगे जो रोड है ना वो बिल्कुल ख़तरनाक है। मतलब उसमें रोड़ियाँ हैं, तो 2 व्हीलर से जाते हैं, बाइक वगैरह तो जाते हैं, लेकिन स्कूटी रिपटने का पूरा 90% चांस हो जाता है, क्योंकि इतनी पूरी रोड एक जगह जमा होगी। PWD को वालों को कितने बार बोल दिया, बोल देते नई रोड बनेगी, लेकिन होना कुछ नहीं है। ढक के 3 पाद वाला सीन है, तो इसलिए यहाँ से आगे मैं जाता नहीं हूँ। और वेटेड फिर वैसे जाता, अकेला इंसान चले भी जाकर फिर वेट होता ना, तो दिक्कत ही होती नहीं फिसलने की। उनके पास सामान भी था, तो इसलिए अब निकलते हैं दुकान की ओर। ठीक है कि क्या काय भाषा में कोई क्या बास के गामी के भाषा में बागा दिखा साग तो दिखा। क्या सब्जी बनाई है अम्मा आपने? कैसा हरी साग और आलू के हरी साग सा मेथी आज मैं 3 बार पानी धो रहा आलू मार डाला करता आज मैं कब। तो अभी परसों सब्जी एक्चुअली हुआ क्या, पापा ने सब्जी काटी, अम्मा को पता नहीं था कि ये धोई नहीं है, तो पापा ने सब्जी काट के रख दी थी वो भिगाने के लिए। अम्मा को लगा धो दिया तो रखी, और उस पर मिट्टी जैसी आने लगी, तो वो गलती हो गई। पर आज सब्जी साफ तरीके से धोई हुई है। बाघ की बढ़ाने की बदबू आ रही है, बाघ बढ़ाने मतलब बाघा बात हमें, मगर ये बाघ की बदबू आ रही है। अरे वैसी आग जगह बाघा बढ़ी बास।